ये अंदर मेन गेट, ये एक बड़ा सा हॉल, वेंटिलेशन बिल्कुल प्रॉपर, फुल जाल लगा हुआ है, प्रॉपर वेंटिलेशन, पूरा स्पेस मज़ेदार कि आप शाम को जब चाय पियेंगे तो एक अलग ही मज़ा आएगा। ओपन स्काई। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में एक और मकान मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये 200 गज के करीब में मकान बना हुआ है। मैं पूरा एड्रेस, क्या डिमांड है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मेंशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार आपको दिखा देते हैं कि किस तरह का फ्रंट है, किस तरह का अंदर से बना हुआ है। इसका जो अगर फ्रंट की मेज़रमेंट करें तो लगभग 36 फुट के करीब ये फ्रंट है। ये फ्रंट है इसका, और 2 दरवाजे हैं। ये एक तरह से मान लीजिएगा गेस्ट रूम के लिए, और ये मेन गेट हो गया है। तो मैं आपको मेन गेट के अंदर लेकर चलता हूँ। और ये साइड में मोटर के लगाने के लिए थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है जीने के नीचे, और ये स्टेयर्स ऊपर का फ्लोर हम बाद में देखेंगे, बिल्कुल सेपरेट है। अगर रेंट पर्पस के लिए आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल सेपरेट ही आप दे सकते हैं। ये अंदर मेन गेट, ये एक बड़ा सा हॉल, वेंटिलेशन बिल्कुल प्रॉपर, फुल जाल लगा हुआ है, प्रॉपर वेंटिलेशन, काफ़ी ज़्यादा स्पेस, पूरा खुला हुआ स्पेस है। तो सबसे पहले मैं वो गेस्ट रूम जो मैंने बाहर से दिखाया है एक बार उसे देख लेते हैं। ये गेस्ट रूम, बाहर से गेट। तो ये जो गेट अभी बताया है आपको, ये एक टॉयलेट का गेट है, बिल्कुल प्रॉपर बाहर के बाहर टॉयलेट का यूज़ कर सकते हैं। एक आप जैसे ही अंदर जा रहे हैं, एक टॉयलेट यहाँ पर बना हुआ है। पहले मैं आपको फर्स्ट बेडरूम दिखा देता हूँ। ये पहला बेडरूम है। आप इसमें प्रॉपरली काम कराकर एक बेहतरीन लुक दे सकते हैं। ओनर का कहना है कि यहाँ पर हमने काम इसलिए नहीं कराया क्योंकि जो भी इसको ख़रीदेगा फिर उसको ज़्यादा रजिस्ट्री में पैसे लगवाने पड़ेंगे। पुराने दरवाजे, मजबूत। ये फर्स्ट बेडरूम था, इसी के बराबर में ये सेकंड बेडरूम है। इसी बेडरूम में आप देखेंगे स्पेस भरपूर है। यहाँ पर पूजा रूम के तौर पर ही बनाया हुआ है। ये एक छोटा सा स्टोर क्या, आप इसको भी बेडरूम ही एक रूम ही मानिएगा, छोटा रूम, स्टडी रूम, आप जैसा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो मैंने पहले वाला रूम दिखाया उसमें भी अलग से स्पेस है, उसमें भी अलग से एक, ये भी एक रूम है। लाइट का यहाँ पर प्रबंध नहीं है, लेकिन स्लैब वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। एक छोटा सा रूम मान लीजिएगा इसको भी, जैसे भी आप चाहो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको मैं इससे बाहर लेकर चलता हूँ। बाहर आए, एक ये सामने भी रूम है। अच्छा खासा स्पेस है। एक
आप स्पेस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक डबल बेड यहाँ पर है और उसके बाद भी काफ़ी स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है। देखो इधर भी है ना, और उधर भी काफ़ी स्पेस है। इस रूम से बाहर निकलेंगे तो साइड में ये किचन, ये किचन और अंदर भी का स्पेस है, किचन के अंदर भी स्पेस बना हुआ है। इसके बराबर में यहाँ पर ये बाथरूम, टंकी वगैरह की फिटिंग प्रॉपर है, गीज़र वगैरह की। तो ये मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाया है। स्पेस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। पूरा जो 200 गज में आपको बताया है, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर कवर हो जाता है। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेके चलता हूँ, एक बार उसका भी दिखा देता हूँ। तो यहीं से रास्ता होगा, बाहर के बाहर जीना है, स्टेयर से ऊपर चलते हैं। स्टेयर से जैसे ही आएंगे लेफ्ट साइड में आपको ये बालकनी मिल जाती है। ये बालकनी है, बाहर का एलिवेशन गली का। ये बाहर के बाहर ही टॉयलेट, और अब चलते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड ये पूरा स्पेस खुला हुआ है। पूरा स्पेस मज़ेदार, कि आप शाम को जब चाय पियेंगे तो एक अलग ही मज़ा आएगा। ओपन स्काई। तो सबसे पहले मैं आपको सामने वाले रूम में लेके चलता हूँ। रूम का स्पेस बहुत बढ़िया है। आप देखो ये डबल बेड के बाद भी पूरा स्पेस खाली। आप जैसे मर्ज़ी चाहें इसमें पार्टीशन करके भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी में एक गेट यहाँ से दूसरे रूम में चले जाते हैं। और इसी रूम का जो दूसरा दरवाज़ा है, जो दूसरा गेट है, वो बाहर जैसे आए हैं आप, इस रूम को हमने देखा, यहाँ से भी जा सकते हैं, है ना। ये भी इसका रूम का दूसरा गेट हो जाएगा। बिल्कुल इसी के जैसा एक रूम यहाँ पर है जो कि क्लोज़ है, अभी इसके अंदर सामान रखा हुआ है। एक ये हो जाएगा और ये भी इसमें ही एडजस्ट है, एक रूम ये वाला भी। तो 2 रूम और हैं कुल मिलाकर। ऊपर के फ्लोर पर 4 रूम आपको मिल जाते हैं। ये एक किचन है, किचन भी मैं ऐसे दिखाता हूँ क्योंकि अभी लॉक लगा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा देख पाएँ, थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर पाएँ, ये किचन ठीक ठाक स्पेस है किचन का भी। उसके बराबर में ही यहाँ पर ये बाथरूम, और उसके बराबर में एक टॉयलेट और हो जाता है, ये टॉयलेट। और इसी के सामने जैसा नीचे आपने देखा था, एक और यहाँ पर सामने आपको किचन मिल जाता है, एक किचन ये। तो यहाँ इस फ्लोर पर भी 2 किचन बनाए हुए हैं, और इसके बराबर में ये बाथरूम है। इधर बाहर जो है ना, ये सिंक, ये वॉश बेसिन भी लगा हुआ है। तो ये पूरा प्रॉपर वे में आपको इस मकान का व्यू आपको दिखाया है। एक बार मैं ऊपर का भी व्यू आपको दिखा देता हूँ। तो स्टेयर से ऊपर चलते हैं।
ओपन स्पेस जो आपने देखा ही था, फुल वेंटिलेशन। ये बाहर का गली का व्यू। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो मकान है प्रॉपर किस लोकेशन पर है, किस तरीके से आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो खालापार के बराबर में प्रेमपुरी जो कॉलोनी है उसमें स्कूल आपको मिलेगा श्री गिरधारी लाल जैन मेमोरियल पब्लिक स्कूल। ये बिल्कुल मेन रोड है खालापार और प्रेमपुरी का। अब इधर से ये जो स्कूल है इससे अब मैं खालापार की तरफ को घूम रहा हूँ और वहाँ पर थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये गली है लेफ़्ट साइड में, थोड़ा सा मैं आगे चलकर आपको उस गली पर लेके चलता हूँ। मैं इधर की साइड ही चल रहा हूँ। ये गली है, इस गली में वो मकान लोकेटेड है और इसके सामने ये आप देख सकते हैं स्पेस पड़ा हुआ है, मतलब सामने खालापार का रास्ता है। अब इस गली में जैसे ही आप एंट्री करोगे थोड़ा आपको चलना पड़ेगा। इस गली में आराम से कार आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे होंगे सामने भी गाड़ी खड़ी हुई है। अब जो मकान हमने आपको दिखाया है वो इस गली में है, यहाँ पर भी कार इजीली जा सकती है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो मोड़ने में आ रही है। ये खंबे जो आपको दिख रहे होंगे, अब यहाँ से जब आप गाड़ी को मोड़ेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ भी मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर आकर प्रॉपर्टी को देखेंगे तो आप इसको अपने माइंड में ज़रूर रखें। इस गली में सबसे लास्ट में वो प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पर सबसे लास्ट में, ये बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं और इस प्रॉपर्टी को हमने आपको दिखाया है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं आप उस पर कांटेक्ट कीजिएगा। इस प्रॉपर्टी की क्या डिमांड है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। जो भी आपकी क्वेरी है आप कॉल करके पूछ सकते हैं।